हेलो डी स्टूडेंट, वंस अगेन मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप संकबीर विद्यापीठ। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इस सेशन को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होने वाली बात भी है क्योंकि आपको पता है कि हम लेके आ गए हैं एसकेवीपी पीजी कॉलेज से आपके लिए बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हम जानेंगे कि बीएससी मैथमेटिक्स में हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक के अंदर हमें कौन सा मेथड पढ़ना और किस मेथड के रूल को हमें फॉलो करना है, तो एक एक करके हम जानेंगे। जैसा कि इसके पहले आप जानते भी होंगे कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस रेगुलर बेस पे ली थी उसमें सीक्वेंस वाइज एज अ क्रम वाइज कह सकते हैं कि एक एक क्लासेस पढ़ी हुई थी। सेम उसी तरह से हम सेकेंड सेमेस्टर में भी एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में आप लोगों से कन्वर्सेशन के रूप में बातचीत करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है आपको पता है कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स को लेकर के है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में आपके कितनी यूनिट आएंगे उस यूनिट को भी हम देखेंगे। उसके बाद में आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें 8 यूनिट पढ़ने हैं, लेकिन 8वीं यूनिट में हमें मैट्रिसेस नहीं पढ़ना है। हमें मैट्रिसेस 4 यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में भी कुछ पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। तो बच्चों, हम बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, आप देख लेंगे यहाँ पे देखेंगे आप, और आपको देखने को मिलेगा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई है ना। यहाँ पे हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे, जहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि ये सेमेस्टर सेकेंड है। और पेपर 1 के बाद में हम करेंगे कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिसेस जो हमारा पार्ट 1 है, मैट्रिसेस जो हमारा पार्ट 1 है, और मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो ऑर्डर होता था उसको हम कैसे निकालते थे, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के अंदर यानी कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ को पढ़ना होगा, तो देखेंगे कि हम जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, इन चारों यूनिट में हमें मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ना है। ये चारों यूनिट हमारे मैट्रिसेस के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों की मैट्रिसेस के हमें अंदर क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, कैलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिसेस, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है उनमें हम इनवर्स को किस तरह निकालते हैं, उसके ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन को भी देखेंगे। और फिर हम यूनिट 2 में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सिस्टम ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस। होमोजीनियस की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छे वे में आपको पता होगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, यानी कि डिफरेंट बिटवीन अगर हम करेंगे कि होमोजीनियस क्या है और नॉन होमोजीनियस क्या है, तो जो समांगी होते हैं वो हमारे होमोजीनियस होते हैं, जो विषम विषमांगी होते हैं वो हमारे नॉन होमोजीनियस होते हैं। तो इसमें यही पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, थ्योरम्स ऑफ कांस्टिटेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विदाउट प्रूफ, यानी कि इसमें कोई भी प्रूफ हमें नहीं करना है। हम आइगन वैल्यू है, इसमें आइगन वैल्यू को पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर को पढ़ेंगे, करेक्टाइटिस है, फिर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है, फिर कैलीज हैमिल्टन है, थ्योरम एंड यूज फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर उसके इनवर्स को, उसके एलिमेंट्री को, उसके ऑपरेशन को, है ना, ये सारी चीजें हम एक ही करके पढ़ते रहेंगे। फिर थर्ड यूनिट में आएंगे तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हमें ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डिग्री कैसे निकाली जाती है, ये आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चों, अगर हम इसी क्रम में बात करते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि आपको बताया मैंने कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये चीजें आप
पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन इन विच द वेरिएबल आर स्प्रेबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी हमें इसी मैट्रिसेस के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं बच्चों, यूनिट 4 में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर हायर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल ऑफ पी वाई एक्स, और ये क्लैरिट है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल को भी इसी में हम देख लेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारे सारे कितने किस में आएंगे, ये चारों पार्ट हमारे आ जाएंगे मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस में, ये चारों पार्ट हमारे मैट्रिसेस में आएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारा चारों पार्ट तो मैट्रिसेस में आ गया, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूनिट 5 के अंतर्गत पार्ट 2 में अगर हम देखेंगे, पार्ट 2 की बात करते हैं बच्चों हम, तो देखेंगे यहाँ पे हम कि पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में हम आ गए और हमें देखने को मिल रहा है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि हमने ज्योमेट्री की बात आपको पहले ही बताई थी कि ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ज्योमेट्री में हम बच्चों अगर देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यूनिट 5 जो हमारा है, यूनिट 5 और यूनिट 5 के अंतर्गत, यानी कि जनरल इक्वेशन जो होते हैं हमारे, जो हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री तो आपको पता ही है, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स होते हैं, यानी कि ये जो जनरल इक्वेशन है उसके सिस्टम का कॉनिक्स भी पढ़ना है, कॉनफोकल कॉनिक्स पढ़ने हैं, पोलर इक्वेशन पढ़ना है, और पोलर इक्वेशन का कॉनिक्स एंड उसके प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे एक एक करके। फिर यूनिट 6 की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें 3 डायमेंशन को पढ़ना है, 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन, कॉनिक्स, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड 3 डायमेंशन, यानी कि इसमें सब डायमेंशन ही डायमेंशन है, और डायमेंशन को हम ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये आपको पता है। फिर अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में बहुत ही इजी है, स्पेयर, व्हाट इज स्पेयर, क्या है डिफिनेशन, स्पेयर क्या है, उसके पार्ट क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। स्पेयर के बाद हम पढ़ेंगे कोन एंड सिलेंडर, है ना, सिलेंडर को भी हम इसी के अंतर्गत देख लेंगे। अगर लास्ट में हम बात करें बच्चों यूनिट 8 में सेंट्रल कॉनिक्वाइड्स ऑफ पैराबॉइल्स, पैराबॉइल्स को भी देख लेंगे हम इसमें सेंटर के अंतर्गत, यानी कि हमने आज की क्लास में क्या देखा बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा, आप फिर से एक बार फटाफट देख लेंगे कि मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, स्केलियन ऑफ फ्रॉम ए मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इनवर्स है इसी में, मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस है, और इसके इक्वेशन है, थ्योरम्स ऑफ कांस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन, यानी कि विदाउट प्रूफ इसको हमें करना है, आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है, और आगे इसी क्रम में बढ़ते देखेंगे तो हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, और फिर लास्ट में हम देखेंगे यानी कि यूनिट 4 में तो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑर्थोगोनल को भी देख लेंगे। और पार्ट 2 की बात अगर हम करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक, कॉनफोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, इसमें 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट को भी देखेंगे, इसके प्रोजेक्शन को भी देखेंगे, और इसके डायरेक्शन को भी देख लेंगे। फिर यूनिट 7 में अगर हम आते हैं तो स्पेयर, कॉन एंड सिलेंडर को भी देखेंगे, और इसमें जो सेंट्रल पैराबॉइल्स है उसको भी हम देख लेंगे। तो बच्चों ये क्लास बहुत ही अच्छी है, इसको एक बार आप जरूर देखेंगे, और अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड में, फैमिली मेंबर में, और जो रिलेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम एक एक टॉपिक के साथ, एक एक यूनिट के साथ। बने रहिए एसकेवीपी पीजी कॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।